चलो हल्ला नहीं है। सबसे भारी समस्या आप लोगों को सोशल साइंस में जा रही है ना। तो सोशल साइंस में यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब अपने पास चैप्टर से डिसाइड है ना, कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, बात अपन ये कर लेते हैं कि कहाँ से। अच्छा पहले तो थोड़ी सी पैटर्न ही देख लेते हैं ना, पैटर्न के बारे में। हालांकि मैं पहले हिंदी वाले में बता रखा हूँ। अगर मैं हिंदी वाले में बता रखा हूँ इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ों में वही पैटर्न लागू होगा। सेम 75 अंक का तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है। और 75 अंक में ओबीजे की संख्या सेम वही रहेगी, ठीक है। कितने ओबीजे आते हैं आपके में? 30, ठीक। और 2 नंबर के क्वेश्चन आपके में कितने आएंगे? 12। तो 12 दूनी 24। 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे 3 ठो, तो 3 त्रिकाई कितना हुआ? 9। और 4 अंक के क्वेश्चन कितने आएंगे? 3, तो 4 त्रिकाई कितना? 12। अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना आ गया? 75। इस 75 में से पास होने के लिए आपके पास, ठीक ना, ये जो 75 नंबर है ना, 75 में से पास होने के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ 25 ही नंबर चाहिए, ठीक ना। इसका मतलब साफ है कि अगर रिजल्ट बिगड़ रहा है तो, या फिर कोई भी बच्चा फेल हो रहा है, तो इसका साफ मतलब ये है कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से उससे ऑब्जेक्टिव ही नहीं बना है, ठीक। जबकि पास होने के लिए केवल कितने नंबर चाहिए? 25। मेहनत करो कि हम ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट कर लें। मतलब सबसे ज़्यादा बार बार मैं कहता हूँ कि आप बड़े क्वेश्चन, 10th वाले तो खासकर 10th वाले बड़े क्वेश्चंस को छोड़ करके छोटे क्वेश्चंस को जरूर फोकस करें। यानी ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चंस। सोचिए अगर आप ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर, अगर आपके पूरे 30 में 30 ऑब्जेक्टिव सही हो गए और उसके पश्चात 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब कितना हुआ? आप सीधे 54 नंबर में जाके गिरते हैं, ठीक है। मतलब आपको 54 नंबर मिल जाएगा, ठीक। और 54 नंबर बहुत बड़ी संख्या है कुल मिला के। 54 नंबर का आप यहाँ से पा गए। 25 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है। अगर आप 25 नंबर में से 24-23 नंबर भी, अगर मान लो सपोज दैट कुछ भी पा गए, 20 भी पा गए, तब भी तो आप 20 के रेंज में जाओगे, तो लगभग 74-75 नंबर आप पा रहे हो, तब भी तो आपके परसेंटेज खींचेंगे ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक ना। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, 10th वाले होके बोर्ड एग्जाम वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आपसे बड़ी कोई लापरवाही नहीं कर रहा है और आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा इस दुनिया में। सीधी बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले कदापि भी लापरवाही ना करें। अगर वो चाहते हैं कि हमको पास होना है, अच्छे खासे नंबरों से पास होना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। और जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक ना, देखो जिनको परसेंटेज बनाना है वो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के क्वेश्चन ये सब में फोकस करें। पहले वो ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर के क्वेश्चन में फोकस करें, बाद में 3 और 4 में फोकस करें, बाकी बाद में देखा जाएगा सब। लेकिन जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है कि नहीं, हमको सिर्फ पास होना है, तो भैया सबसे ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव में फोकस करिए। ऑब्जेक्टिव रट डालिए पहले, और उसके बाद पहले पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन बस आप रट लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम मान लेते हैं कि 30 में ऑब्जेक्टिव में से लगभग 20 ऑब्जेक्टिव के रेंज में भी अगर आप सही कर डालें और 2-2 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 तो 2-2 नंबर के प्रश्न भी अगर लिख डाले, तब भी आप पास हो जाएंगे। समझ रहे हो? और अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं आएंगे। अगर आप 25-30 नंबर मान लो सपोज दैट, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 इसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए, तो 54 नंबर ना साथ चाह के 40 नंबर भी पा जाओगे। और 20-25 नंबर, 20 नंबर के रेंज में अगर प्रोजेक्ट भी पा जाओ, तो 60 नंबर में लगभग मेरे हिसाब से 60% के लगभग अप्रॉक्स आपका बन जाएगा, ठीक। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ आपके लिए यही है कि आप छोटे क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करें, 2 नंबर के क्वेश्चंस को फोकस करें, और 2 नंबर के साथ साथ किसको? ऑब्जेक्टिव को फोकस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि अब अपने पास समय नहीं है, ठीक है, नाम मात्र का समय बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। एक बात और, सोशल साइंस में विशेषतः हिंदी उन्दी तो मान लीजिए एक बार चल भी जाता है कि चलो ठीक है, लेकिन सोशल साइंस में कभी नहीं चलता है। सोशल साइंस में विशेषतः ध्यान रखना है कि हमको 2 नंबर के क्वेश्चन कम से कम 30 शब्द में ही लिखना है, ठीक है। मतलब 30 शब्दों में आंसर होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस में ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके क्वेश्चंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब शब्द सीमा बढ़ जाएंगे, सॉरी क्वेश्चन नहीं, शब्द सीमा बढ़ेंगे। और 3 नंबर के प्रत्येक आंसर 75 प्लस में ही आपको लिखना है, और 4 नंबर के क्वेश्चन 120 शब्द में, यानी 120 से प्लस में ही लिखना है। मतलब इतने शब्द होने चाहिए सोशल साइंस में, ठीक। और नहीं तो दिक्कत होती है फिर, ठीक। हिंदी में तो मान लीजिए चल जाता है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी में चलेगा ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हिंदी में छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मान लो आ गया कि 2 महाकाव्य का नाम बताइए, तो आप नॉर्मल बता देंगे, ठीक है।
कि रामचरितमानस हुआ, ठीक है, और आप किसी भी नाम ले सकते हैं, दो मतलब लेके बता के ख़त्म कर दिए तो नॉर्मल आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं रहते, यहाँ पे आपको पूरे डिटेल से लिखना होगा उसके बारे में, ठीक। तो ये थोड़ी सी पैटर्न ध्यान होना चाहिए। अब हम डिस्कशन सीधे चलते हैं, करते हैं कि हमको कहाँ से क्या क्या देखना चाहिए। देखो सबसे पहले 75 नंबर का पेपर, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ सेम ही है, ठीक ना, जो मैंने उसमें बताया था हिंदी में, सेम उसमें इसमें भी आया है, कहीं पे कुछ नहीं है, बाकी दिक्कत नहीं है। देखो एक मेरे हिसाब से क्या पैटर्न ही लागू है ना, तो यहाँ पे हिसाब की बात ही नहीं है। कुल मिला के सीधी सीधी बात ये है कि आपको करना क्या है। पहले तो आप ये इंडिकेट करो कि हमारे पास है क्या क्या। अगर हम देखें पहले तो सबसे फर्स्ट चीज़ आपके पास क्या निकल के आ रही है सामने, अगर हम सोशल साइंस में देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास सामाजिक विज्ञान में आपका समकालीन भारत, ठीक ना, जो चलता है, ठीक ना, मतलब एक तुम्हारे पास ये बुक है, दूसरी बुक आपके पास क्या है, भारत और समकालिक विश्व, तीसरी बुक आपके पास लोकतांत्रिक की है, चौथे आपके पास आर्थिक विकास की समझ की है, ठीक ना, मतलब एक अर्थशास्त्र है, एक इतिहास है, एक भूगोल है और एक राजनीति है। 4 किताबें यहाँ पे पास प्रेजेंट है। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं समकालीन भारत, ये, ठीक ना, अगर हम बात कर रहे हैं पहले वाली बुक के तुम्हारे बारे में, तो जो समकालीन भारत है इसमें से तुम्हारे पास कितने नंबर का आना है, इसमें 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हुए? 7। क्लियर हुआ ना, ये चीज़ तो पता चला कि 7 चैप्टर हैं। अच्छा जब 7 चैप्टर हैं तो हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन से नहीं पढ़ना चाहिए। आप सबसे पहले दिमाग लगा लीजिए कि जल संसाधन वाले से मात्र एक ऑब्जेक्टिव आना है, मतलब ये वाला चैप्टर हमसे क्वेश्चन आंसर पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, मतलब 7 में से 6 चैप्टर बच गए, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप जानेंगे ना। तो एक चीज़ क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको यहाँ से किसी भी क्वेश्चन आंसर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 नंबर का मानचित्र आएगा। आप अध्ययन बोध या बुक में आप देखिए कि कौन से मतलब कि मानचित्र आपके आए हुए हैं, पिछले बार भी कई बार आते हैं, वो भी आ जाते हैं, दे दिया जाता है। मतलब यहाँ से कुछ नहीं रटना है, सिर्फ मानचित्र आएगा, कंफर्म है मानचित्र आना है। और मानचित्र में भारत का नक्शा, मतलब जो भी नक्शा होगा, नक्शा बनाते आपसे बनना चाहिए। नक्शा बनाते इसलिए बनना चाहिए कि कभी कभी नक्शा नहीं आता है तो आपको नक्शा खुद बनाना पड़ेगा, और अगर बनाया आ गया तब तो आपको दिक्कत ही नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, यही है। तो 2 चैप्टर हमारे कम हो गए, ठीक है, 2 चैप्टर हमारे कम हो चुके हैं यहाँ पे, कि मतलब यार अब तो हमारे पास कम ही बचा, ठीक है। अच्छा सबसे ज़्यादा कहाँ से आना है, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं जीवन रेखाएं से 7 नंबर का आना है, ये 7 नंबर का बनाएगा। मतलब हमको ये वाला चैप्टर तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। मतलब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और यहाँ से हमको ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ हमको मानचित्र बनाना है, और मानचित्र में देखना है ना, आता है ना दर्शाने के लिए कि कहाँ पे क्या स्थित है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा फोकस रखना है। ये 4 नंबर, अब देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, ठीक ना। 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन फिक्स हो गया ना। आप अपने बुक में लिख सकते हो, ठीक ना, बुक में लिख सकते हो, टिक कर सकते हो कि भैया यहाँ से सिर्फ हमको मानचित्र पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए। इस चैप्टर से हमको जल संसाधन वाले से सिर्फ ओबीजे पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि मात्र 1 नंबर का आ रहा है ना, तो 1 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त तो हो नहीं सकता ना, तो चैप्टर कम हो जा रहे हैं। अच्छा शुरू वाले जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अब दिमाग लगाइए, 4 नंबर के एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गया तो इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ से इस वाले भाग से 4 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना समाप्त हो गई, ठीक है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मतलब एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 2 छोटे छोटे सब क्वेश्चन आएंगे। तो ये समस्त चैप्टरों से आपको क्या करना है कि छोटे छोटे जो भी अति लघुत्तरीय टाइप में क्वेश्चन है सिर्फ आप उसको पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक। बाकी 2 चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो जैसे जो 4 नंबर के चैप्टर हैं, तो 4 नंबर के चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो 4 नंबर वाले जितने भी चैप्टर बनेंगे लगभग, ठीक है, तो किसी से ना कहिए कि कोई 3 नंबर का क्वेश्चन जनरेट कर दे और एक ऑब्जेक्टिव जनरेट करे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव। आई बात समझ में? इसके लिए क्वेश्चंस मैं आपको टिक करके दूंगा कि आपको कौन सा पढ़ना है। अच्छा यहाँ से ये कंफर्म है कि यहाँ से एक तो 3 नंबर, देखो जब 7 नंबर का आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्योंकि जहाँ पे नंबर बढ़ेंगे ना तो एक अनुमान के अनुसार वहाँ से क्या होगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन बढ़ ही जाएगा। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, साथ में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा, और सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो 3 2 5 और एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यानी कितने नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए। इससे ये क्लियर हुआ, मतलब आपके यहाँ पे चैप्टर कम हो गए। मतलब हमको यहाँ से पहले वाले भाग के बुक से 2 पार्ट हमसे पढ़ने से थोड़े से बच गए, लेकिन यहाँ पे मानचित्र बनाएंगे और दिमाग में जरूर रखेंगे, तो हमारे पार्ट कम होके कितने पहुंच गए, 5 में पहुंच गए। थोड़ी सी और समझ लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं।
अब देखिए एक चीज तो ये भी क्लियर हुआ। अब देखो दूसरी वाली बुक में अगर हम आते हैं, ठीक ना, भारत और समकालीन विश्व वाले में अगर हम पहुंचते हैं तो इसमें देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से मात्र 2 नंबर का आना है। तो या तो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा छोटा सा, ठीक ना, तो 2 नंबर लायक आप क्वेश्चन पढ़िए, या तो मात्र 2 ऑब्जेक्टिव आएगा। यहाँ पे आप लंबे क्वेश्चन पढ़ने से बच गए, समझ गए हो, लंबे क्वेश्चंस पढ़ने से आप बच गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखो भारत में राष्ट्रवाद से 7 नंबर का आ रहा है, इसका साफ ये मतलब है कि अगर 7 नंबर का आ रहा है मतलब एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का यहीं से उठना है, इसी चैप्टर से उठेगा, ठीक है। फिर भूमंडलीय विश्व का वर्णना 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का है, तो 3 नंबर के लिए तो 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन ही कोई उठेगा अगर अच्छा सा क्वेश्चन इस चैप्टर में है, ठीक है। क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ठीक ठाक है, ठीक है। या तो फिर 3 ठो केवल ऑब्जेक्टिव आएगा, या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 ठो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। 4 नंबर के वाले में सेम वही चीज, 2 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ 2 नंबर का ये तो यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि औद्योगिकरण का जो युग है ना, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2 नंबर के भी बनते हैं। मुद्रण वाले से मात्र 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, मुद्रण वाले चैप्टर से 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, 2 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। यहाँ पे मतलब अपन को 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब देखते हैं लोकतंत्र वाले में, यानी राजनीति वाले जो तुम्हारे पास राजनीति की जो बुक है उसमें भी 5 पार्ट है। अब 5 पार्ट में आप देख लीजिए, जो 5 पार्ट हैं आपके, इसका साफ मतलब क्या है कि सत्ता की साझेदारी और ये इन 2 चैप्टरों से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ना, 2 नंबर के क्वेश्चन, ये तो 2 ऑब्जेक्टिव, इसके अतिरिक्त तो को डाल ही नहीं सकता ना, जब खुद बताया इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल खुद इंस्ट्रक्शन देख भेज रहा है भैया 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के प्रश्न यहीं से बनेंगे, मतलब 2 अंक के आएंगे, तो 2 अंक में क्या पूछा जा सकता है, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन ही कोई आएगा, या तो सीधे सीधे 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके अतिरिक्त तो आना नहीं है कुछ, स्वाभाविक सी बात है। फिर लोकतंत्र वाले परिणाम में यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये आपके पास देखिए 4 नंबर वाले में यहाँ से थोड़ी सी लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हम बड़े बड़े चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और देखते हैं। अब देखिए विकास, ठीक ना, अब इस वाले पार्ट में यहाँ से तुम्हारे पास नील करके रख दिया है, ठीक है, कि भैया हम आपसे इस वाले पार्ट से नहीं पूछेंगे, ये परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट का है। तो एक चैप्टर कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, भार अभी लोड कम हो गया। अभी आपको इसलिए सब पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि अब तिमाही छमाही में सभी जगह से आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब आपको सब पढ़ना था। लेकिन अब यहाँ से एक लोड कम हो गया फिर से, मतलब हमारे पास 5 पार्ट थे, यानी अर्थशास्त्र में 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट में से 5 को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको 4 पढ़ना है। और 4 में से क्या क्या पढ़ना है, पहला वाला बिल्कुल नॉर्मल 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, या तो 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और अब 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 ये हुआ। वैश्वीकरण से मात्र 1 वैश्वीकरण नामक चैप्टर से 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 1 ऑब्जेक्टिव आएगा। और 4 वाले से हम पढ़ लेंगे थोड़ी से बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे, हो सकता है 2 नंबर की पूछे। ऐसा करके केवल 12 नंबर, मतलब कि 2 नंबर के 12 प्रश्न बनाएगा वो, ठीक है। और 3 अंक के 3 क्वेश्चन बनाएगा, 4 के 4 क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास पैटर्न, मतलब हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो पहले वाले लास्ट वाले पार्ट से 1 पार्ट कम हो गया, ठीक है। अब बाकी जो है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से प्रश्न अपन को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ना कि हमको कितने चैप्टर, मतलब हम लगभग एक चैप्टर ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें शुरू के 1 चैप्टर ये हो गए, इससे ज़्यादा, और 1 ये हो गया, मतलब 3 चैप्टर हमारे कम हो गए, ठीक है। तो 3-4 चैप्टर अपने पास जो कम हो रहे हैं, और बाकी जो 2 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको अपन यहीं से पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हम पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है, तैयार करना है। अब इसके क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, वो हम देखते हैं और उसको पूरा लिखा भी देते हैं, ठीक ना, लिखा भी देंगे कि आपको कौन कौन सा वर्क में कंप्लीट करना चाहिए और कितने कितने अंक के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। उस लिस्ट में क्या होगा कि आपको संपूर्ण 2 नंबर के क्वेश्चंस, कोशिश करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन और सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी होंगे, ऑब्जेक्टिव तो फिलहाल अभी आपको ही पढ़ना है, लेकिन 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, जो सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन है, अपन उसको जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये आप जरूर टिक कर लेना, ठीक ना, कि कहाँ से कितने नंबर का आना है, ठीक ना। बुक में आप देख लेना, बुक में सीधे पार्ट हो उसमें लिख लेना, एक पार्ट करके, मतलब एक चैप्टर से कंप्लीट करना है। मतलब एक बुक उठाओ, एक बुक को फाइनल करो पहले, दूसरा बुक उठाओ, दूसरे को फाइनल करो, तीसरा उठाओ, तीसरे को फाइनल करो, चौथा उठाओ, चौथे को फाइनल कर दो, ठीक है। मतलब इकट्ठा नहीं कि हम भड़ा आ जाएं कि यार हमारे पास समय कम है और अब हमसे हो ना पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 महीने हैं, पूरा हो जाएगा, सब मेंटेन हो सकता है, ठीक है। बस थोड़ी से क्या है, पेशेंस रख के करना है, और हाँ मेहनत जरूर करना है। ये नहीं कि तुम सोच लिए कि आज नहीं हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी करना है प्रेजेंट टाइम पे ही करना है,
तो ध्यान रखना है कि हम इस केस में क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट को उठाएंगे और पहले वाले पार्ट से हम ये टिक करेंगे कि कहाँ से कितने कितने अंक का आना है और क्या क्या पूछा जाना है। मतलब देखो पहले वाले बुक से कितना हुआ, 7 4 11 और 11 4 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, मतलब पहले वाले पार्ट से 27, मतलब पहले बुक से 27 नंबर का आना है, ठीक है। और 27 नंबर कम नहीं है, ठीक है। और 27 नंबर का आना है और उसमें भी आपको 2 पार्ट छोड़ के चलना है। मतलब 2 पार्ट में आप पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ किताब से आप जरूर देखिएगा, मानचित्र अच्छे से बनाइएगा, अध्ययन बोध से भी आप चेक कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव इन समस्त के ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो लगभग ये सबसे मिला के ही रखेगा, ठीक है। तो इसलिए विशेषता थोड़ी सी आपको पहले आप टिक कर लो, और टिक करने के पश्चात क्या हो सकता है, इसको पूरा तैयार कर लेना, ठीक। अब इसके बाद हाँ, इसमें आपको वीडियो से भी देख के टिक कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी इतना समय नहीं है अपने पास लिखने के लिए, है ना, क्योंकि अपन को आगे भी देखना है। तो ये फिलहाल अपने पास सोशल साइंस का यही है, पहले आप इसको कंप्लीट करो और इसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक ना, कि 2-2 नंबर में आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने चाहिए, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, ठीक, दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ी से। अब इसको थोड़ी सी आप लोग देख ही लेना।